समीप रहते हैं और पिछले हुओं का उद्धार करते हैं। और लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे आप सताए जाएंगे, आपका विरोध होगा, आपके अपने ही लोग आपका तिरस्कार करेंगे, आपको निंदित करेंगे, आपको लज्जित करेंगे। हो सकता है समय आने पर आपको भगा भी दे, समय आने पर आपको जेल भी जाना पड़े, मार भी खाना पड़े। आपको याद है वचन बताता है बहुत सारे प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन जिनको उस परमेश्वर से प्रीति लग गई वो उस परमेश्वर को छोड़कर पीछे नहीं हटे। क्योंकि वचन में लिखा है, जितने लोग अपने बीमारी से चंगा होते गए, जितने लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते गए, वो सब प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया। आज हम में से, आप में से बहुत सारे लोग छुटकारा पा जाते हैं, बीमारी से गायब हो जाते हैं। हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना और पीछे चल करके उनके कार्यों में अपना हाथ बटाना है। पिछले दिनों हम लोग सीख रहे थे, प्रभु के दास प्रेरित संजय मसीह सर हम लोग को सिखा रहे थे लूका 10 अध्याय से, वो स्त्रियां जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, बीमारियों से ग्रसित थी, जब प्रभु ने उन्हें चंगाई और छुटकारा दिया, वो प्रभु के पीछे हो ली और सेवा में वो अपना हाथ बटाने लगी। वो जा करके सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना, वचन बताना, प्रार्थना करना, गवाही देना, और इस तरह से लोगों के जीवन को क्या कर रही थी, बदल रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, धर्मी जन जब बन जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करते हैं। हालेलुया। विपत्तियां आएंगी, समस्याएं आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो बस अब हमको छींक ना आए, हमको बुखार ना आए, खांसी ना आए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हम किस रूप में हैं? मनुष्य रूप में। हालेलुया। और जब मनुष्य रूप में है तो हमारे जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आएंगे। सर्दी जुकाम का भी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपको पीलिया पकड़ लेगा। हमारे शरीर के लिए कुछ चीजें आवश्यक है जिनका होना बहुत जरूरी है। अब आप कहें कि हमारा नाक न बहे, तो नाक नहीं बहेगा तो आपके शरीर की जो गंदगी रहेगी वो उसी में जमा रहेगी, आपका कफ जमा रहेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कफ जो है नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से वो बाहर निकलता है, हमारे शरीर की सफाई होती है। समय समय पर उसका भी होना आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए आप ये ना सोचे कि जब हम प्रभु को जान गए तो बस अब हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होना। नहीं, हमारा शरीर जब तक रहेगा, जीवन जब तक रहेगा, उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन इस उतार चढ़ाव से हमें उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं ठुकरा देना। जब आप घर में गाड़ी रखते हैं, साइकिल रखते हैं, जब उसको चलाते हैं तो उसका टायर ट्यूब घिसेगा, उसको जरूरत पड़ने पे तेल पानी देना पड़ेगा। अब आप कहें कि हमने साइकिल रख लिया, वो उसको खूब चलाएं और उसमें कुछ भी खत्म ना हो, कुछ भी घिसे नहीं, क्या यह संभव है? नहीं। वैसे ही हमारा और आपका जीवन, जैसे ही हम होश संभालते हैं, भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं, कमाना, ये काम करना, वो काम करना, ये काम करना, और तमाम चीजों में हम उलझ जाते हैं, अपने परिवार को देखने में, घर को देखने में, और हमारा जीवन घिसने लगता है। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हम क्या होने लगते हैं? घिसने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है समस्याएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन धर्मी जनों को उन विपत्तियों से बचाएंगे और वो विपत्तियों से उनको मुक्त करेंगे। और 20वीं आयत में लिखा है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर जिसने हमारे हड्डी को बनाया है, जिसने हमारे मांस को बनाया, लहू को बनाया है, वो हमारे हड्डी की रक्षा करते हैं। हालेलुया। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। अगर आप दोषी हैं, आप गुनहगार हैं, आप चाह के भी अपने माता पिता से मिल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसा जुर्म किया और पुलिस पकड़ के आपको जेल में डाल दी। आप दोषी हैं तभी तो डाली। अब आपको जेल में डाल दी, आप अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, क्या मिल पाएंगे? नहीं मिल सकते। माँ बाप आपसे मिल सकते हैं,
वो जाते हैं और वो जा करके आपसे मिलते हैं, सिफारिश करते हैं। अगर खेत रखना पड़े, चाहे जमीन, चाहे कुछ भी रखना पड़े, वो रख करके जमानत दे करके आपको क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उनके बेटे बेटी हैं, उनके प्राण को परमेश्वर ये नहीं देखते कि हमारा क्या दाव पे लग रहा है। उन्होंने अपने लहू के एक एक कतरे को बहा करके हमें मोल ले लिया। हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना खेत, गृहस्थी, कागज पत्तर, पैसा कौड़ी सब कुछ दाव पे लगा करके आप जाते हैं और उस जेल में जा करके सिफारिश करते हैं, और आपसे नहीं होता है तो आप वकील पकड़ते हैं, जज पकड़ते हैं, जैसे हो वैसे आप अपना पूरा कोशिश करते हैं और आप उसको छुड़ाते हैं। हालेलुया। सोचिए, आप एक मनुष्य हो करके अपने पापी बच्चे को इस तरह से छुड़ाने की सारी प्रयास करते हैं, सारी कोशिशें करते हैं, तो क्या वो जीवित परमेश्वर जो आज हम पापी तन से, मन से, विचार से जो हमने पाप किया है, पाप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी का गला काट दिए, बस यही पाप है। पाप का मतलब ये भी है कि अगर हम अपने माता पिता के आज्ञा को ठुकरा रहे हैं तो ये भी पाप है। अगर हम जिस पत्नी को ब्याह करके लाए हैं कि हम 7 जन्म तक उसका साथ निभाएंगे, परमेश्वर ने उस पत्नी को आपके पसली से बनाया, सीने की हड्डी से बनाया, आप उसको बराबर का दर्जा दीजिए, बराबर का प्रेम दीजिए, लेकिन आप घर में ला करके उसको मारते पीटते, उसको बस में रखते हैं, तो ये भी पाप है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, ये भी पाप है। अगर आप मन में किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट रखते हैं, बुराई रखते हैं, तो ये भी क्या है? पाप है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाना छोड़ दो, एक दूसरे की निंदा बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने तन मन से विचार से पाप किया है वो सब पापी। और आज जितने भी इस दुनिया में आए, तमाम ऐसे पीर पैगंबर आए, तत्वदर्शी आए, ज्ञानी आए, लेकिन सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि वचन बताता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नारी जाति पे झपट्टा नहीं मारा, जिसने किसी का वध नहीं किया, जिसने किसी को मारा नहीं, जिसने किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट नहीं रखा। जितने भी मनुष्य के रूप में आए, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हालेलुया। जब आप पाप करते हैं, आपकी मजदूरी मृत्यु है। लेकिन जो परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर को स्वीकार करता है और अपना उद्धार करता करके मानता है, परमेश्वर का वरदान उसके जीवन में अनंत जीवन को देता है। हालेलुया। आपको एक जीवन जीने का मौका देता है, वो क्षमा करते हैं और आपको मौका देते हैं कि अब से अपने जीवन को सुधारो और संभालो और आगे अच्छा जीवन जियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेते हैं और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरे। जब आप परमेश्वर के शरणागत हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, कोई आपको दोषी नहीं बना सकता। अगर लोग दोषी बनाएंगे भी ना, तो वो जीवित परमेश्वर अंत के समय में उसका न्याय करेंगे। हालेलुया। अगर आपका बच्चा कहीं जाता है और बगल वाला बच्चा उसको मार देता है और आपका बच्चा कुछ नहीं करता, घर आता है रोते रोते, तब आप जाते हैं तो उसके बदले में आप लड़ते हैं कि नहीं? हमारा बच्चा कुछ नहीं किया है, आप कैसे मार दिए? आप जाके उसकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अगर आपका भी बच्चा वहां मारी पिटा करके आया हो, तब आप कहते हैं जब मारी मारा कर ही लिए तो हम लोग क्या लड़का लेकर भैया समझौता कर लें। हालेलुया। लेकिन अगर वो बच्चा आपका कुछ नहीं बोला है तो आप चढ़ करके जाते हैं और आप उसका पक्ष लेकर के लड़ते हैं। वैसे जीवित परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन 14 अध्याय उसकी 14 आयत में, कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। हालेलुया। अगर आप सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दोषी बनाए जा रहे हैं, आपको लोग लज्जित कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आप बीमारियों से ग्रसित हैं, आप परेशान ना हो। आप जीवित परमेश्वर पर निर्भर रहिए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए। वो परमेश्वर आपका निर्णय करेंगे, वो परमेश्वर आपका न्याय चुकाएंगे, वो आपका मुकदमा लड़ेंगे और आपको न्याय देंगे। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का। आज के इस वचन से आपको प्रभु आशीष दे।